बात जवान से और तीर कमान से और प्राण शरीर से जब निकल जाता तो वापस आता है क्या? वो वापस तो नहीं आ सकता। बात तो निकल गई, अब निकली है तो दूर तक जाएगी। जनता दल और भारतीय जनता पार्टी में इकरारनामा था कि 6 महीने के बाद सत्ता भारतीय जनता पार्टी को सौंप दी जाएगी, तो सौंपी नहीं गई, सत्ता सौंपी ही नहीं गई। अब दबाव बन रहा है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कराने में अपनी अहम भूमिका निभाए थे, वो लोग नेतृत्व सौंपने के लिए दबाव बना रहे हैं। तो दबाव बना रहे हैं तो दबाव बनाएं। राजमार्ग, राष्ट्रीय मार्ग की समीक्षा बैठक होती है, कोई डिप्टी सीएम पथ निर्माण मंत्री दिखाई नहीं पड़ता है। पर्यटन का बैठक होता है, नीतीश मिश्रा जो मंत्री दिखाई नहीं पड़ते हैं। जा कर करके मार्ग सड़कों का निरीक्षण करते हैं, डोभी में जा कर करके, साथ में मंत्री दिखाई नहीं पड़ते हैं। नगर विकास विभाग के कार्यक्रम होते हैं, पटना नगर निगम में गवर्नर दिखाई देते हैं, मुख्यमंत्री दिखाई नहीं देते। ये सब है क्या? ये आपसी क्लेश। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। इन दिनों बिहार की राजनीति काफ़ी गरमाई हुई है और अशोक चौधरी ने जिस तरीके से ट्वीट कर दिया, उनके ट्वीट पर खलबली मच चुकी है। जहां एक तरफ उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र का जिक्र करके ये कहा है कि उनकी उम्र बढ़ते जा रही है और उम्र का असर दिख रहा है, तो दूसरी तरफ नीरज कुमार ने भी मोर्चा खोल दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद प्रवक्ता शक्ति यादव है, सीधा सर से जुड़ते हैं। सर, सबसे पहले तो इन दोनों की लड़ाई को आप कैसे देखते हैं? साफ है, वो नहीं समझते हैं तो समझाना छोड़ दीजिए। बढ़ती उम्र के पड़ाव पर हैं तो उनको बताना ही छोड़ दीजिए। कल तक तो हम लोग कहते थे कि नीतीश कुमार जी थक गए हैं, अब उनके बस की बात बिहार चलाना नहीं है। अब तो सत्ता प्रतिष्ठान से उन मुखबिरों की बात आ रही है नीतीश जी के खिलाफ, जो भारतीय जनता पार्टी से सानिध्य प्राप्त करके नेतृत्व भाजपा के हवाले करना चाह रहे हैं। इसी बात को लेकर के नीतीश जी में और उनमें हुआ भी था। आक्रोशित लोगों ने जो मुखबिरी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, उन लोगों ने लिख दिया कहानी लिख लिया, बवाल मचा, फिर सफाई दी गई। तो बात जवान से और तीर कमान से और प्राण शरीर से जब निकल जाता तो वापस आता है क्या? वो वापस तो नहीं आ सकता। बात तो निकल गई, अब निकली है तो दूर तक जाएगी। बात तो साफ है ना। जनता दल और भारतीय जनता पार्टी में इकरारनामा था कि 6 महीने के बाद सत्ता भारतीय जनता पार्टी को सौंप दी जाएगी, तो सौंपी नहीं गई, सत्ता सौंपी ही नहीं गई। अब दबाव बन रहा है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कराने में अपनी अहम भूमिका निभाए थे, वो लोग नेतृत्व सौंपने के लिए दबाव बना रहे हैं। तो दबाव बना रहे हैं तो दबाव बनाएं। उससे राष्ट्रीय जनता दल को क्या मतलब, राष्ट्रीय जनता दल को क्या लेना देना? लेकिन इतनी बात सही है ना, इतनी बात तो स्पष्ट है कि बिहार की राजनीति में एक नए पड़ाव जल्द दिखेंगे, जहां से बिहार की जनता आने वाले कल में एक नए रोशनी को जन्म देगा। वो जो तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार आगे काम करेगा, जहां खुशहाल बिहार, समृद्ध बिहार, विकसित बिहार का जो सपना है बिहार वासियों का, वो साकार होगा। 17 महीने में लोगों ने देखा है, इधर का भी देख रहा है लोग, कुछ नहीं। तो हालात तो बिहार के अंदर में जिन लोगों ने नीतीश जी की पतली कर दी है, नीतीश जी की भी गलती है। नीतीश जी के राजनीतिक जीवन का एक अभिशाप रहा है, वो किरदार पहचानते नहीं, उनको भाटगिरी करने वाला लोग ज़्यादा पसंद है। जो लोग सही बात कहता है उनको पसंद नहीं आता है। तो जितना वो परिचय दिए हैं कई प्लेटफार्मों पर अपने हल्की और फुहर वक्तव्य के माध्यम से, तो अब बात तो बची नहीं है कि जानकारी किसी को नहीं है। क्या नीतीश कुमार का कद अब एनडीए में कम हो गया? क्योंकि मीटिंग होती है लॉ एंड ऑर्डर की, उसमें भी जो मुख्य लोग हैं वो नहीं दिखते। नीतीश कुमार के कद के कहाँ कभी के सवाल उठते? नीतीश कुमार जी तो एक ऐसे पार्टी के तीसरे नंबर की पार्टी है और विश्व की बड़ी पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी को पैरों के नीचे रौंद रहे हैं। राजमार्ग, राष्ट्रीय मार्ग की समीक्षा बैठक होती है, कोई डिप्टी सीएम पथ निर्माण मंत्री दिखाई नहीं पड़ता है। पर्यटन का बैठक होता है, नीतीश मिश्रा जो मंत्री दिखाई नहीं पड़ते हैं। जा कर करके मार्ग सड़कों का निरीक्षण करते हैं, डोभी में जा कर करके, साथ में मंत्री दिखाई नहीं पड़ते हैं। नगर विकास विभाग के कार्यक्रम होते हैं, पटना नगर निगम में गवर्नर दिखाई देते हैं, मुख्यमंत्री दिखाई नहीं देते। ये सब है क्या? ये आपसी क्लेश का भाव है ना, जो साफ साफ दिख रहा है। क्या लग रहा है जेडीयू के अंदर जिस तरीके से खलबली मची हुई है? जेडीयू के अंदर दो धड़ा है।
एक धड़ा जो मुखबिरी कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और नीतीश जी से दबाव बना करके सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सौंपने के लिए दबाव बना रहा है। एक धड़ा है जो इसके खिलाफ है। इसी क्लैश में जनता दल यू अपने में टकराहट में है। तो देखिए, जिस तरीके से जेडीयू में खलबली मची हुई है, अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।